नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका देहाती लेखक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में किए जाने वाले एक विशेष नृत्य जिसे मौनिया बोलते हैं और दिवारी भी बोलते हैं। ये नृत्य जो है दीपावली के मौके पर किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की याद में उन्हें याद करने के लिए व्यक्ति गांव के ग्वाल बनकर इस पूजा को या फिर इस नृत्य को करते हैं। तो आइए जानते हैं इस नृत्य के बारे में कि क्या है नृत्य और क्यों किया जाता है। दोस्तों, जो मौनिया नृत्य है ये दीपावली के अगले दिन से स्टार्ट होता है और ग्यास तक इसे खेला जाता है। देवोत्थानी ग्यास जिसे हम लोग बोलते हैं, उस तक इसे खेला जाता है। पूरे 11 दिन तक एक खेल चलता है, एक नृत्य चलता है। ऐसे जो नृत्य होता है तो इसमें क्या होता है कि जो गांव के लड़के होते हैं, युवा होते हैं, एक ग्वाल का भेष धारण करके, मोर मुकुट लगा के, मोर पंख लगाकर, नए वस्त्र धारण करके और हाथों में डांडिया या फिर डंडे लेकर इस नृत्य को करते हैं। ये नृत्य भगवान श्री कृष्ण की याद में और उन्हें याद करने के लिए उनको समर्पित होता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के बाद से इस नृत्य को शुरू कर दिया जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर को लाके एक पर्वतनुमा आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा होती है। उसको पूजा करके, उसकी परिक्रमा करके ही ग्वाल बाल एक नृत्य का आरंभ करते हैं, जो अपने ऊपर नया वस्त्र धारण करते हैं। एक गाय की जो रस्सी होती है, उस रस्सी के टुकड़े को अपनी कमर में बांधते हैं। एक जो मुट्ठा होता है, मतलब कि कई सारे मोर पंख को इकट्ठा करके उन्हें अपने पास रखते हैं और उसके बाद फिर जगह जगह डांस करते हैं और जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए नृत्य करते हैं। इसको नृत्य के भी कई तरीके होते हैं, कई तरीके से नृत्य को किया जाता है। इसके कुछ नियम भी बनाए गए हैं जो पुराने ज़माने से, जो पूर्वजों द्वारा। तो इस नियम के कुछ इस तरीके से हैं कि जो व्यक्ति इस नृत्य को करता है वो 1 साल तक नहीं, इससे 11 साल तक इस नृत्य को किया जाता है। और 11 साल के बाद मथुरा जाकर गोवर्धन जी की परिक्रमा करके वहाँ पर अपनी मोर पंख सिराकर और फिर इसका उद्यापन करते हैं। इस नृत्य के लिए गोवर्धन जी की दिवाली के अगले दिन गोवर्धन जी की परिक्रमा करके घर में ही और फिर उनको आशीर्वाद लेकर जो मौनिया होते हैं, जो नृत्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो आशीर्वाद लेते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण करने के बाद ये लोग गांव में देव स्थानों पर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं और फिर शाम के टाइम जब ये अपना मौन तोड़ते हैं तो फिर पानी या दूध पी के इस नृत्य को तोड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस की एक झलक कि किस प्रकार से मौनिया किया जाता है।
चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि देहाती लेखक के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं। और अपने सुझाव हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल के माध्यम से कहीं भी आप हमें भेज सकते हैं।